प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको फेथ लाइफ एवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आप सबको आज के बाइबल स्टडी में स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और कृपामय परमेश्वर, धन्य परमेश्वर है और हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। हमेशा प्रभु हम पर दया करके हमें आशीष करके आ रहे हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रियो, हम लगातार इस महीने में पवित्र आत्मा से भरे रहना या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना, उसके ऊपर हम अध्ययन करके आ रहे थे। एक करके पहले दिन हमने कुछ परीक्षा के रूप में देखा, फिर खास बातों को हमने देखा और किस प्रकार पवित्र आत्मा हमारे जीवन भरे रहने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आ रही है। हालेलुया। आज भी इसके भाग 4 यानी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना या पवित्र आत्मा में भरे रहना, उसका भाग नंबर 4 मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा। राइट। इसको पहले शुरुआत होने पहले हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आज के सुंदर प्रभु से वक्त आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु जी, इस बाइबल स्टडी की आप आशीष करिएगा। आज जो अध्ययन करना जा रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ताकि इस शरीर जो प्रभु संसार में नाना प्रकार की समस्या में और पाप में घसीट जाता है, उससे परिपूर्ण छुटकारा हमें मिले। इस पाप से छुटकारा पाके परमेश्वर के लिए एक पवित्र, निर्दोष और कलंक रहित जीवन जीने में हम सबको मदद करेंगे। पवित्र आत्मा में अगुवाई करेंगे, ऐसा अनुग्रह करेंगे। धन्यवाद। शुरू से लेकर आखिरी तक आपका आशीष को मांगते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए गीत के द्वारा हम शुरुआत करेंगे। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमको खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। 100 गुना प्रतिफल यहाँ पर, स्वर्ग में आनंद जीवन है। 100 गुना प्रतिफल यहाँ पर, स्वर्ग में आनंद जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। यीशु मसीह में इस जीवन को यह धन्य आशा है। यीशु मसीह में इस जीवन को
ये धन्य आशा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता हमारे, हम पिता के बेटे हैं। हमारा खुदा परमेश्वर हमें ना केवल बेटा बनाया, उसके वारिस भी बना दिया। सारे आशीष हमारा है, जो कुछ है सब कुछ हमारा है, ऐसा परमेश्वर ने अनुग्रह किया। प्रियो, इसलिए पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। यीशु मसीह ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, एक सहायक को तुम्हारे बीच में भेजूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी योजना के तहत पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजा, वो हमारे लिए काफी कार्य करते हैं। ये भाग नंबर 1, 2, 3 हम सुन चुके हैं। पवित्र आत्मा में भरे रहना या पवित्र आत्मा में भरपूर परिपूर्ण होना है। ठीक है, आज मैं आपके बीच में उसी टॉपिक में बी फिल्ड विद स्पिरिट, उसी के अंदर यानी आत्मा में भरपूर होना, उसके अंदर मैं आपको एक विजयी मसीह जीवन के लिए पवित्र आत्मा आवश्यक है। क्या है? एक विजयी मसीह जीवन के लिए, एक जीवन जीने के लिए, एक विक्टोरियस जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अत्यावश्यक है। The Holy Spirit is essential for a victorious Christian life. ना? Holy Spirit is essential for a victorious Christian life. एक विजयी मसीह जीवन के लिए पवित्र आत्मा का अत्यावश्यक है। उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। फिर से एक बार हम आपको उसी अध्याय में लेकर चलना चाहूंगा। गलाती पत्री की 5 अध्याय उसका 16 वचन, गैलेशियंस 5:16 पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। गलाती की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन, पौलुस कहते हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। आत्मा में चलो तो शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे। प्रियो, इन दोनों में एक बड़ा चुनौती है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से कहता है, प्रत्येक व्यक्ति पवित्र होना। कल हम एक मीटिंग में गए थे, साइन सन्मुगा हॉल में। वहां पर हैदराबाद से एक अच्छे प्रभु के दास कलवारी टेम्पल से आए थे। लगभग अभी हमारे भारत में सबसे और एशिया में सबसे बड़ा, सबसे दूसरा नंबर का कलीसिया है। लगभग 3.5-4 लाख लोग वहां पर आराधना, संडे में आराधना करते हैं। एक आराधना में 48,000 से लेकर 50,000 तक एक टाइम पर आराधना में आते हैं। प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, उन्होंने पास्टर्स के लिए कहा, आपको पवित्र जीवन जीना है। पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कैरेक्टर, चरित्र के ऊपर। तो फिर एक बड़ा चुनौती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इस संसार में जो भी जीवित है और मसीह में आगे बढ़ना चाहता है और मसीह में जीवन जीना चाहता है और जीवन जीने की ओर बढ़ता है, उनके लिए शारीरिक लालसा को और बंद करके, शरीर की लालसा से बाहर आकर के शरीर की लालसा के अनुसार ना चलते हुए आत्मा के अनुसार चलना। तो एक बड़ा चुनौती है। कैसे भैया, किस प्रकार पवित्र आत्मा में भरे रहें ताकि हम पाप से अलग हो जाएं। ऐसे जीवन जिए जो पाप से, हम इस पाप के शरीर जो पाप में जीवन से कैसा है ना। ठीक है, उसके ऊपर हम देखेंगे। हमारे पूरा चरित्र मान लीजिए या हमारे स्वभाव का मान लीजिए,
वो हो सकता है हमारे माइंड मन का है, हमारी इच्छा का है, हमारे अफेक्शन यानी स्नेह प्रेम है ना, ये सब कुछ पवित्र आत्मा से ही गवर्न होना चाहिए, पवित्र आत्मा ही क्या होना चाहिए और चलाया जाना चाहिए इन्हें कंप्लीटली, ताकि हम पाप के इस भाव से बच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जा रहे। इसलिए पौलुस कहता है कि आत्मा का अनुसार चलो तो तुम शरीर के अनुसार किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे। बहुत बड़ा चुनौती है। आत्मा का अनुसार चलेंगे या आत्मा में चलेंगे तब जाके, इसलिए आत्मा में बड़े रहना, आत्मा में भरपूर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, ताकि पवित्र आत्मा में संचालन करें, पवित्र आत्मा में निर्देश दें, पवित्र आत्मा हमारा हाथ पकड़ कर चलाएं, पवित्र आत्मा आपको सही दिशा निर्देश करे। यदि हम पवित्र आत्मा में भरे रहें, परिपूर्ण होता जाएं और प्रतिदिन पवित्र आत्मा में भरा हुआ एक जीवन, एक हमारा माइंडसेट ऐसा हो, आपके लिए परमेश्वर वचन को अत्यधिक पढ़ना पड़ेगा। वो चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एक वचन में आपको बताना चाहूंगा। मेरे साथ निकालेगा दूसरा कुरिन्थियों की किताब, तिमोथी किताब, दूसरा तिमोथी किताब, तीसरा अध्याय, उसका 16 पद सबको मालूम है। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय उसका 16 वचन, 2 तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा रचा गया है ना। God's word is given by the inspiration of God, Holy Spirit। ये पूरा उत्पत्ति से लेके पुराने नियम की उत्पत्ति किताब से लेके मालाकी तक, मत्ती किताब से लेके प्रकाशित वाक्य तक, यदि आप पढ़ेंगे पूरा अध्याय, पूरा 66 किताब में पवित्र आत्मा ही प्रेरणा करके पवित्र लोग को लिखने के लिए किया। यानी 40 बड़े बड़े लोग, 40 प्रभु के दास हैं, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग काल में, अलग अलग भाषा में रहने वाले, अलग अलग प्रांत में रहने वाले परमेश्वर के वचन को लिख के हमारे हाथ में दिए। वो कैसे प्रेरणा, फॉर एग्जाम्पल उत्पत्ति से लेके व्यवस्था वर्ण तक की किताब मूसा नबी ने लिखा है, जबकि मूसा नबी उत्पत्ति के समय पर नहीं था। कौन? पवित्र आत्मा प्रेरणा दी तब जाके लिखे। इस प्रकार प्रत्येक वचन परमेश्वर के आत्मा का, पवित्र आत्मा प्रेरणा के द्वारा, इसलिए आपको वचन को अत्यधिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक और वचन आप पढ़िएगा, हमारे स्वभाव में एक भारी बदलाव आना है। मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा दूसरे पतरस की किताब 1 अध्याय और 4 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4, दूसरा पतरस 1:4, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम इस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वर स्वभाव में सहभागी हो जाओ। यानी जिसके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बहुत प्रतिज्ञा दी है ना। उसी प्रतिज्ञा को लेकर के और इस दुनिया की सड़ाहट से छुटकर, संसार में जो बुरी अभिलाषा होती है उससे छुटकर और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। यानी जितना वचन को अध्ययन करेंगे, जितना वचन को पढ़ेंगे, जितना वचन को हमारे हृदय में भरे रखेंगे। इसलिए कोलोसी किताब 3 अध्याय 16 वचन में पौलुस कहता है, यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अत्यधिक से क्या करो, भर जाओ। और यीशु मसीह मत्ती 4:4 में कहते हैं कि परमेश्वर के मनुष्य रोटी, केवल रोटी से जीवित नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित है। यानी क्लियर शब्द कहा गया कि परमेश्वर के वचन से जीवन है। अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ। प्रत्येक व्यक्ति, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं ब्रदर, पास्टर जी मैं बहुत प्रार्थना करता हूं। एक व्यक्ति तो मेरे को ऐसा कहा, शायद आप भी ऐसा नहीं प्रार्थना करते। ऐसे मैं फूट फूट के रो रो के प्रार्थना करता हूं। ब्रदर,
वचन के बगैर प्रार्थना व्यर्थ है, क्योंकि वचन को पढ़ेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, तभी आप परमेश्वर को पहचानेंगे और आपकी प्रार्थना कैसा होगा मालूम पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहता मैं आराधना करता हूँ, बहुत आराधना करता हूँ, गीत गाते रहता हूँ। आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर को, उस बात को, स्वभाव को मान नहीं पड़ेगा आपको। प्रिय, बाइबल ही आपको सही दिशा निर्देश करेगा। इसके लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही वचन लिखा हुआ, इन वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको उसमें बने रहने की मदद करेगा, ताकि इस दुनिया के सड़ाहट से दूर होकर के और संसारिक अभिलाषा से दूर होकर ईश्वर स्वभाव में बदलते जाएंगे। हालेलुया, है ना। इसी गलतियों में आप देखेंगे, गलाती की किताब का 3 अध्याय में, वहां पौलुस क्या कहता है। गलती पत्री 3 अध्याय के 1 से लेकर 4 वचन में पढ़ता हूँ। गलातियंस 3:1-4। हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति से आरंभ करके और शरीर की रीति पर अंत करेगा? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं है। मैंने प्रियो, यहाँ पर क्यों निर्बुद्धि कलीसिया बताते हैं, निर्बुद्धि गलाती करके पौलुस क्यों कहता है कि व्यवस्था अकेले नहीं है। सिर्फ व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन रहा है। अनुग्रह से, परमेश्वर की दया के द्वारा हम क्या बने, धर्मी बन गए। धर्मी बनने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है, शारीरिक अनुसार कुछ भी नहीं है। और 14 वचन पढ़ेगा, इसी 3 अध्याय का 14 वचन में पढ़ता हूँ, 13 और 14 पढ़ता हूँ। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना और मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता वो श्रापित हो। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा की प्राप्ति करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पहले से परमेश्वर तय कर दिया। इसलिए शायद ये गीत लिखने वाला इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, यहाँ अब्राहम का आशीष हमारे तक पहुंचने के लिए व्यवस्था यीशु मसीह ने क्रूस पर से किया। हमारे लिए वो श्रापित भी बन गया, ताकि हम शारीरिक लालसा से छूट के आत्मा के अनुसार जिए, ताकि हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के और करीब, जितना रिश्ता में बढ़ते जाएंगे उतनी अधिक से अधिक, है ना। ठीक है, ओके। मतलब आज ये पवित्र आत्मा हमारे लिए अत्यावश्यक है, मसीह एक मसीह विजय जीवन जीने के लिए, है ना, हमारे लिए। मैं आपको बीच में सिर्फ 2 बातों का रखना चाहूंगा, आज ज्यादा बातों की नहीं, 2 ही बातों के द्वारा हम प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। पहले इस बात से आप सहमत हो जाओ, इस बात से आप सहमत हो जाओ, पवित्र आत्मा जो अंदर, हमारे अंदर बसा है कि या रहता है या तभी ही, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तभी ही हम पाप की पकड़ से बच सकते हैं, पाप के चंगुल से, पाप के प्रभाव से, या क्लचेस ऑफ सिन, यानी पाप की पकड़ से हम बच सकते हैं। कब? इस बात को आप सहमत करो ब्रदर सिस्टर। कई लोग पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत डिबेट भी चल रहा है ना। आज मैं देख रहा था, कोई व्यक्ति अन्य भाषा जैसे रबा, शंका, दिबी, दीखा, नमा, तो बोलता है ये क्या भाषा है। यदि इस प्रत्येक भाषा का अर्थ को आप ढूंढो, आपको इब्रानी भाषा और लैटिन भाषा, हर एक भाषा का मीनिंग मालूम पड़ेगा। यूं ही परमेश्वर भाषा हमारे मुंह में नहीं डाला है,
सब कुछ भाषा है, उसका मतलब है। इसलिए जो बाइबल में लिखा गया, पौलुस कहता है यदि कोई व्यक्ति कलीसिया में अन्य भाषा बोलता है, दूसरा व्यक्ति क्या करना चाहिए, उसको अर्थ बताना है। मतलब जो शब्द हम कह रहे हैं फालतू नहीं है। इसलिए आप इस बात को क्या करो कि अग्री करो, सहमत करो, यस मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, तब जाके मैं पाप के जीवन से बच सकता हूं, पाप के बंधन से बच सकता हूं, पाप की पकड़ से मैं दूर हो सकता हूं। इसका आप विश्वास करो, भरोसा करो, है ना। नहीं तो आप भरोसा नहीं कर पाया, नहीं तो आपको छुटकारा नहीं होगा, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय। इसलिए यदि बाइबल में पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पर कहते हैं, जॉन 15 चैप्टर 1 से लेकर 5 वचन, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे चाटता है ताकि हम फलें। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा सुधो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे ढाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से न फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम ढालियाँ हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, ये फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हें आपको इस बात को पक्का एहसास करना और विश्वास करना और आपको सहमत करना, मेरा अंदर पवित्र आत्मा है। मतलब आप यदि परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ता में, एक घनिष्ठ रिश्ता में, आप एक घनिष्ठ संबंध में परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता आपके पास है, तब जा करके आप ये कह पाएंगे कि व्यक्ति विशेष तौर पर परमेश्वर का आत्मा है ना। लेकिन वहां पर रिश्ता यदि सही नहीं है, पवित्र आत्मा का अंदर गहराई में नहीं समझ पाएंगे, पवित्र आत्मा अंदर कार्य करता नहीं समझ पाएंगे, पवित्र आत्मा किस प्रकार आपके जीवन में कार्य करता नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो और के साथ, जैसे कोई यूट्यूबर है, वो हमारे बॉम्बे के अंदर ही है, वो मना करता है अन्य भाषा गलत है, प्रचार कर, और उसके पीछे कई लोग जा रहे हैं, परमेश्वर वचन को नकराते हुए जा रहे हैं। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को समझने की कोशिश करना है। मैं इसको समझने के लिए एक वचन निकाल रहा हूँ, मेरे साथ निकालेगा रोमी की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो 8 का 9 मैं पढ़ता हूँ। रोमन्स 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम्हारे शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो शारीरिक दशा में नहीं है, आत्मिक दशा में। इसे 11 वचन पढ़ेंगे। 11 वचन में, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देह को भी जो अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जो हमारे जो कमजोरी से भी हमें क्या करता है पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के मरे हुए से जिला हमारा जो नश्वर शरीर को भी क्या करेगा, बीमारी से, कमजोरी से और कई प्रकार के पाप के बंधन से छुटकारा देगा। और यदि 26 इसी अध्याय का 26 वचन पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, उसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भरकर जो वायन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए वो हमें कैसे मदद करता है, हमारे दुर्बलता को में सहायता करता है। पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बोलते रहेंगे और पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलने लगते हैं, तो इस शरीर की दशा से बाहर आ जाते हैं। इसलिए 9वां वचन में कहता है, तुम आत्मा में, तुम्हारे अंदर आत्मा बसता है तो शारीरिक दशा में नहीं, आत्मा की दशा में रहते हो, है ना। आप कैसे, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, इस बात को आप जानोगे, समझोगे, आप यकीन करोगे, तब जा करके अंदर करेगा। क्योंकि जो भी यीशु मसीह की विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा से मोहर लगा चुका है, उसका पहले यकीन करना पड़ेगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा है,
फिर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा, इसका विश्वास करना है, फिर अन्य भाषा बोलना शुरू करना, ताकि आपके लिए वो प्रार्थना करेगा। हम अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं, हमें मालूम नहीं कौन सी प्रार्थना करना है, लेकिन हमारे लिए हमारे साथ क्या है, आगे बढ़ के क्या करता है, प्रार्थना करता है ना, बहुत है ना, है कि नहीं, हमारे लिए वो प्रार्थना करता है हमारी दुर्बलता के लिए। ठीक है प्रियो, इसलिए आपको इस बात को सहमत करना है, आत्मा मेरे अंदर है। ये सहमत नहीं करेंगे तो पाप की बंधन से छुटकारा नहीं पाएंगे। कई लोग पाप के बंधन में फंसे हुए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पतरस में भी कहता है, यदि उसके स्वभाव में बदल जाएंगे, कब कब, जब हम जानेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर हमारे लिए आत्मा दिया हुआ। पौलुस कहता है कि आप आत्मा में भरे रहोगे तो आपका विजय जीवन है, पाप के बंधन से छुटकारा है मेरे प्रिय, विशेष तौर पर। तो हमें पाप के बंधन से छुटकारा होना अत्यावश्यक है ना, है कि नहीं, क्योंकि हम सब अब्राहम के वंशावली है, अब्राहम के आशीष पाए हुए हैं। हम हर प्रकार के बंधन, बुरी आदत सबसे छुटकारा पाके प्रभु के नाम को महिमा करना है, राइट। दूसरी बात, हमारा जो विश्वास जो है वो विजय जीवन जीने के लिए मदद करता है ना। पहले आपको इस बात को क्या करना पड़ेगा कि आपको सहमत करना है, पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर रहता है, रहेगा, तभी ही मैं पाप के बंधन से, पाप की पकड़ से बाहर आ सकता हूँ। इस बात का विश्वास करिए, परमेश्वर से रिश्ता ठीक करिएगा, अच्छे मतलब संबंध बनाइएगा, मतलब आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर समय निकाल के प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन अध्ययन में मजबूत होते जाना है, और साथ साथ आत्मा में भर के रहना है, ताकि आत्मा हमारे लिए क्या करेगा, हमारे कमजोरी में मदद करता है, राइट। सेकंड, पहले यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन, पहले यूहन्ना 5 अध्याय 4 वचन, यानी और हमारे विश्वास क्या करता है कि हमें जय दिलाता है, राइट। ओके, पहले यूहन्ना का 5 अध्याय का 4 वचन, 1 जॉन 5:4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार से जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। वो विश्वास को भी बनाए रखना पवित्र आत्मा काम है। यदि आप अन्य भाषा में बोलते रहेंगे और आत्मा में भरे हुए रहेंगे, आत्मा के माइंडसेट में रहेंगे, सांसारिक माइंडसेट में ना होते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तो हमारे विश्वास क्या करता है, संसार को विजय देने वाला विश्वास है ना, संसार से। तो क्या करना पड़ेगा शरीर को, वो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अभी क्या करना पड़ेगा शरीर को, वो मैं आपको लेके चलूंगा, मेरे साथ निकालेगा गलती की किताब, गलती के जो पत्री है, दूसरा अध्याय के 20वां वचन, गैलेशियंस 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में आप जो जीवित हो तो केवल उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मतलब इस मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ना, ठीक है। विश्वास के द्वारा में जय है, तो विश्वास के द्वारा क्या करना, हमारा शरीर को भी क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करता है। अब मैं नहीं, मुझ में यीशु, यानी हम चलाएंगे हमारे शरीर को। हम यदि जीवित रहने की कोशिश करेंगे, यदि हम इस दुनिया में अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, हम यदि मैं स्वयं जो है, हमारा अंदर का जो स्वयं है, मैं आई, वो जो है, इसलिए पौलुस कहता है नॉट आई बट क्राइस्ट, आई नहीं क्राइस्ट, यानी मैं नहीं हूं, इसलिए मैं क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने आप का मैं क्रूस पर चढ़ा दिया। इस प्रकार क्या करना है कि यीशु ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण, ये विश्वास है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा क्या करता है, परिपूर्णता से मदद करता है। यदि आप क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, ताकि इस दुनिया के सड़ागट से बाहर आके, इस शरीर के अभिलाष से बाहर आके हम क्या कर सकते हैं, पवित्र आत्मा यदि ऐसा करेंगे, अपने आप को चढ़ा देंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो हमें
अंदरूनी ताकत देगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? अंदर ही अंदर एक ताकत देता है। और यीशु मसीह जैसे स्वभाव, यीशु मसीह जैसे जीवन जीने के लिए, या यीशु मसीह जैसे स्वभाव के लिए, यीशु मसीह जैसे मन होने के लिए हमें बदलेगा, है ना। फिर वो ऐसे सामर्थ्य भी देगा यीशु मसीह जैसे जीने के लिए, है ना। क्या करेगा? आपको अंदरूनी ताकत को बढ़ाएगा, अंदर का मौत, अंदर शरीर के अंदर एक ताकत को देगा, ताकि हम पाप को नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, प्रभु को महिमा करें, और पवित्र और यीशु मसीह के स्वभाव में लेकर चलेगा, इन्हें ऐसे बदलाव देगा, और साथ साथ सामर्थ भी देगा यीशु मसीह जैसे जीवन जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसमें क्या है? आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है मेरे प्रिय, है ना, है कि नहीं। और आपको पाप से बाहर आने के लिए एक सामर्थ्य प्रभु ने देता है। एक मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थियों की किताब, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 17 वचन। दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 वचन। 2 कोरिन्थियों 3:17। प्रभु जो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आत्मा जहाँ है वहाँ पर छुटकारा है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। यदि आप फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, ये पाप के बंधन से, पाप के जो दबाव से, शरीर को जीत कर मसीह में आने के लिए, तो आत्मा ही आपको छुटकारा देता है। जहाँ आत्मा है वहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता है, छुटकारा है ना, है कि नहीं प्रियो। इसलिए तीतुस में लिखता है, पौलुस तीतुस में लिखता है, मैं आपको पढ़ता हूँ, टाइटस, है ना, तीतुस की किताब मेरे साथ निकालेगा, तीतुस का 3:5, तीतुस का 3:5, टाइटस 3:5। तो उसने हमारे उद्धार किया, और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो पवित्र आत्मा ही हमें नया बनाता है ना। तो ये कैसा है? आप हमारे उद्धार किया है, और वो हमारे जो अच्छे काम किए नहीं है। इसलिए ऐसा नबी किताब में बताता है, हमारे इस धर्म का काम सब कुछ कैसा है? मैले चित्रे कपड़े के बराबर, इसलिए कोई फायदा नहीं। लेकिन किसके द्वारा? अपनी दया के अनुसार और नया जन्म स्नान पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है। जब एक व्यक्ति नया जन्म पा लेता, बपतिस्मा ले लेता है, उसके बाद उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है, और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे जीवन को नया बनाते जाता है। तो पवित्र आत्मा को समझिएगा, और पवित्र आत्मा के लिए समय दीजिएगा, परमेश्वर बड़ी चिन्ह और चमत्कार करेगा आपके जीवन में, है ना। तो एक पवित्र यानी मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, अत्यंत बहुत आवश्यक है। मैं एक और रोमी के पत्री 8वां अध्याय से कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा, निकालिएगा। रोमी के पत्री 8वां अध्याय उसका 15 से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली, फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, है ना। और कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस, यीशु मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। यानी यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि वो परमेश्वर के पुत्र हैं तो क्या वो दासत्व का आत्मा नहीं मिली है हमें भयभीत होने के लिए, लेकिन हमें क्या आत्मा मिला? अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए पुत्र, लेखपालक के आत्मा, पुत्र का आत्मा में मिला है। इसलिए आत्मा हमारे लिए गवाही भी देता है कि हम परमेश्वर का संतान है, और कहता है यदि संतान है तो वारिस भी है ना। इसलिए गीतकार इस प्रकार से गा रहे हैं ना, है कि नहीं? हाँ,
क्या वर्तमान और क्या भविष्य सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य सब कुछ हमारा है। यीशु मसीह के संगम को पिता ने वारिस बनाया है। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए। यदि जीवन जीना है, यानी पाप से छुटकारा पाए हुए जीवन जीना है, तो पवित्र आत्मा का अत्यंत आवश्यक है। आज बड़ा शॉर्ट मैसेज मैं आपके लिए दिया, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले रहा। इसके ऊपर आप गौर करें, विचार करें। 1 घंटा में मैसेज देता हूँ, आप उसमें कितना समझ से मान लें। इसलिए कम से कम शब्दों से आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। हमें जीवन जीना है, मसीही जीवन, मसीह में एक जीवन, यानी पाप से छुटकारा, शारीरिक के अभिलाषा से छुटकारा, और आंखों के अभिलाषा से छुटकारा, और घमंड, इन सब चीज़ों से छुटकारा, और उसको पाकर के सारे आशीष का हमें प्राप्त करना। आनंद, आशीष, शांति है, पवित्रता है, और परमेश्वर द्वारा दिया हुआ सारे आशीष, यानी हम स्वर्गीय पिता हमें वारिस बना दिया यीशु मसीह का, और उसके संगी वारिस, यानी यीशु मसीह के साथ जो आशीष है सब कुछ हमारा है। यीशु मसीह गरीब नहीं है, यीशु मसीह लाचार नहीं है, यीशु मसीह लंगड़ा नहीं है, यीशु मसीह बीमार नहीं है, यीशु मसीह बहुत कष्ट उठाया था हमारे लिए, लेकिन सारे आशीष हमें दिए। कष्ट उठाते हुए आगे बढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कष्ट में दबे हुआ उधर ही पड़ा हुआ नहीं, आगे जे पाने के जीवन। आज इसलिए मैं आज वचन जब डाल रहा था ग्रुप में, तो उसमें डाला कि परमेश्वर हमें परीक्षा में पड़े रहने के लिए नहीं रखा, परीक्षा से बाहर निकालने के लिए वो सामर्थ्य है, और हमें ऐसा रास्ता भी निकालता है। प्रियो, मसीही जीवन जीना है। यदि हमें जीवन जीना है तो क्या है, पवित्र आत्मा का अत्यावश्यक है, ताकि पवित्र आत्मा में पाप की बंधन से, पाप के परिपूर्ण छुटकारा देके हमें परमेश्वर के बेटा और बेटी, अभी भी बेटा बेटी है, लेकिन पाप से छुटकारा पाके पाप के अनुसार जीवन ना जीते हुए, शारीरिक अभ्यास को तोड़ के हम एक जीवन जिएंगे, तब जाके पौलुस कहता है मेरे पीछे हो लो, इमिटेट मी, मेरे पीछे हो लो कर रहा है। यदि वो ऐसे कर रहा है तो उसके जीवन एक ऐसा था, लेकिन निर्दोष, पवित्र है, परमेश्वर के भावता हुआ एक जीवन। ऐसे जीवन हम सबको जरूरत है। एक बार प्रभु का आत्मसमर्पण करें क्या? पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे क्या? आज से एक निर्णय लीजिएगा, मैं पहले वचन का कमी नहीं रखूंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। इसके लिए आप क्या करिए, ग्रुप में कई प्रकार के जो यूट्यूब में बहुत प्रचार आ रहा है, मैं वो सब सुन रहा हूँ, काफ़ी है। गलत। वो तो आपके लिए खाना खाने में जो बाजी रखते हैं, अच्छा रखते हैं, वैसे है। खाने के जो प्लेट में राइस, चावल, रोटी रख के उस बाजी और छोटा छोटा जो सलाद, ऐसे चीज़ें ही वो यूट्यूब में आने वाले मैसेज। अब मेरा मैसेज भी आपके लिए ये नहीं कर सकता कि इसके द्वारा नहीं, एक आपके लिए एक अंश है, आपको मदद करेगा, आपको थोड़ा उत्साह उठाएगा, लेकिन वचन, परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन को बदलेगा। इसलिए यूट्यूब का नहीं सुनना, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सुनिएगा, लेकिन केवल मैं यूट्यूब के संदेश ही सुनता हूँ, बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, बाइबल का अध्ययन करने की जरूरत नहीं, ऐसे कहने वाले के लिए कहता हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो पवित्र आत्मा का जो क्या रियल है, क्या अन्य भाषा सही है क्या, ऐसे बोलने वाले के लिए कहता हूँ, पवित्र आत्मा सही है, अन्य भाषा सही है, फ्रूट वचन में लिखा हुआ हमारे हर एक भाषा। इसलिए पिछला बार मैं आपको पढ़ा रहा था, प्रेरित काम की किताब में 2 अध्याय में मैं आपको पढ़ा रहा था कि जब वो लोग आत्मा में भर गए, सब लोग ने कहा ये हमारी भाषा में ये लोग बोल रहे हैं, है ना, है कि नहीं? देखिएगा प्रेरित काम की किताब 2 अध्याय है ना, वो लोग प्रचार, वो सब आत्मा में भर गए और वो सब अन्य भाषा बोलने लगे। वहाँ जितने भी लोग जो इकट्ठा हुए वो सब देखिए
देखिए दूसरा देगा 7 और 8 वचन। वे सब सकित और अब अपसित होकर के कहने लगे, देखो ये बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाते? हम जो पारती, मैती, एलामी, मसोपोटामी और यहूदिया और कपटुकिया और पुंतुस और आसिया और फुगिया और फंफुली, मिस्र, लबिया देश के रहने वाले आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और वे रोमी वासी है, अर्थात यहूदी यहूदी के रहने वाले सब लोग वहाँ पर थे। वो सब कैसे दे रहे हैं? अपने अपने पासों में। ये वहाँ बड़ा चर्चा हो रहा है। पवित्र आत्मा जो हमें अन्य भाषा दी है, सच है ब्रदर। अन्य भाषा यू नहीं है, वो भाषा का मतलब है। एक एक भाषा पर रिकॉर्ड करके आप निकालोगे अलग भाषा में, वो आपको मतलब मालूम पड़ जाएगा। इसलिए ये भी डॉट मत करिएगा, पवित्र अन्य भाषा सही है गलत है, नहीं, सही है, विश्वास करिए। जो प्रभु दिया हुआ भाषा हमारे लिए सही, क्योंकि आत्मा जानता है कि हमें क्या प्रार्थना करना है, नहीं आता हमें। इसलिए हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा हमारे लिए आगे बढ़ के प्रार्थना करता है परमेश्वर से। एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं, आप मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, शैतान सुन लेता है और उसको प्रार्थना को पहुंचने नहीं देता है। लेकिन अन्य भाषा प्रार्थना करते तो डायरेक्ट लिंक होता है परमेश्वर के साथ, ठीक है। इसलिए जो अन्य भाषा में ज़्यादा प्रार्थना करता है वो जल्दी जीवन जीता है, एक अच्छी मजबूत जीवन जीता है। और ये उसको टेम्पटेशन, परीक्षा, कई प्रकार दुख और तकलीफ आता है, वो सबको आसानी से पार कर लेता है। समझ रहे हैं आप लोग? इस बात को सुनिएगा, आशीष पाएगा, परमेश्वर से आपका अनुग्रह से भरपूर करेगा। आज के इस वचन को फिर से एक बार मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि पवित्र एक विजयी मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा अत्यावश्यक है। गलाती 5:16 वचन में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा को किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे। यदि पूरी नहीं करना है, क्या करना है कि इस बात को सहमत हो जाओ, पवित्र आत्मा मेरा अंदर है तो ही मैं पाप के बंधन से बाहर आ सकता हूँ। और मैं पवित्र आत्मा मेरा अंदर है, पवित्र आत्मा मुझ में है, तभी ही विश्वास को मजबूत करता है। विश्वास के द्वारा जय मुझे मिलता है। इस बात का विश्वास करिए और परमेश्वर परिपूर्ण इससे आपको छुटकारा दिए। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, मसीह जीवन जीने के लिए, मसीही विजय जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा अत्यावश्यक है। ये 4 बात को फिर से एक बार आप सुनिएगा। इस महीने पूरा हर बुधवार को 4 सप्ताह मैं आपको पास पवित्र आत्मा में भरे रहने के लिए बोला। ये चौथे भाग है, सुनिएगा। परमेश्वर अगले महीने नई बातों के साथ हम सुनेंगे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है, इसको समझे। कई लोग कई प्रकार प्रश्न पूछते हैं, वे सबकी प्रश्न को उत्तर आज मिले, मैं विश्वास करता हूँ। और वे समझे, पहले परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। और पवित्र आत्मा में अनुसार चलते हैं तो इस शारीरिक अभिलाषा को पूरा नहीं करेंगे, ताकि पाप के बंधन से छुटकारा पा सके। और विश्वास जो आपने हमें दी है वो संसार के जीतने वाले विजय है। उसके द्वारा संसार के हर एक अभिलाषा, संसार की जो दुष्ट शक्ति है उसे जीतें और हर एक बंधन से छुटकारा पाके प्रभु के सारे आशीष को प्राप्त करें। ऐसा करेंगे, इसे धन्यवाद आपका अनुग्रह को मांगते हुए
इस सप्ताह पूरा आपका अनुग्रह साथ रहेगा। हम विश्वास के साथ पहला जो भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, इनको फिर से एक बार ये लोग सुने और आशीष पाएं। पवित्र आत्मा ऐसे उन्हें मदद करेंगे, ये विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबका आशीष करें। लगातार सुनिएगा, आशीष पाइएगा, दूसरों को भी सुनाएगा। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।